हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न संस्कृत में। आज इस क्लास में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है संधि प्रकरण, और जो कि आपको हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा और यह आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आशा करती हूँ मैं आपसे कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अर्थात दो वर्णों का जो परस्पर आपस में संयोग होता है, मिलन होता है, मेल होता है, उसे संधि कहते हैं। इसका विधायक सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता वर्णनाम मेलनम संधि। वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे संधि के भेद कि संधि कितने प्रकार की होती है। पहला है अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के भेद तीन माने गए हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है अच संधि, जिसे स्वर संधि भी कहा जाता है। क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में जो पहले 4 सूत्र हैं उनमें स्वरों का वर्णन किया गया है या स्वरों के बारे में बताया गया है, और जो कि अच के अंतर्गत आते हैं। अच क्या है? प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जिसे अच संधि कहा जाता है। तो अच संधि के 8 प्रकार माने गए हैं। अच संधि के कितने प्रकार माने गए हैं? 8 प्रकार माने गए हैं। आइए इन 8 प्रकारों को देख लेते हैं। पहला है यण संधि, दूसरा है अयादि संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है वृत्ति संधि, पांचवा है दीर्घ संधि, छठा है पूर्व रूप संधि, सातवां है पररूप संधि, आठवां है प्रकृति भाव संधि। ये अच संधि के 8 प्रकार माने गए हैं। देखिए, पहली जो यण संधि और अयादि संधि है, यण संधि और अयादि संधि, इनमें पूर्व वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है, और जो परवर्ण होता है वो सुरक्षित रहता है। और जो 5 संधि हैं, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, इनमें पूर्व व पर के वर्ण के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। इसमें तो पूर्व वर्ण था, इसमें दोनों वर्ण है, पूर्वी भी है और परवी भी है। पूर्व व पर वर्ण के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। ठीक है, आगे सुनिए। जो प्रकृति भाव संधि है, प्रकृति भाव संधि में क्या होता है? आदेश का अभाव हो जाता है। इसमें आदेश ही नहीं होता, आदेश का अभाव हो जाता है, प्रकृति भाव ही रहता है। अब देखिए, अच संधि का पहली संधि है यण संधि। इसका विधायक सूत्र क्या है? इको यणची। क्या है? इको यणची। इक है यणे अची। इसमें ई, उ, री और लिरी, इनके स्थान पर क्या हो जाता है? य, व, र और ला। इक प्रत्याहार के परे जब कोई असवर्ण स्वर आए, इक प्रत्याहार कौन कौन से हैं? ई, उ, री और लिरी एक प्रत्याहार हैं। इनमें इनके स्थान पर य, व, र और ल हो जाता है, जहाँ पर क्या हो जाती है? यण संधि हो जाती है। आगे देखें, इसके उदाहरण देखें। प्रति प्लस एकम, तो ई के स्थान पर क्या हो रहा है? ये आदेश हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? प्रत्येकम। क्या बन जाएगा? प्रत्येकम। जैसे नदी प्लस अत्र, नद्यत्र, क्या बनेगा? नद्यत्र। ऐसे यद्यपि मधु प्लस हरि, तो क्या बन जाएंगे? यद्यपि मधवरी। लृ प्लस आकृति, लाकृति, धातु प्लस अंश, धात्रांश। आगे देखो, अयादि संधि। अयादि संधि है दूसरी। अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो ऐ यवा यावे। एचो ऐ यवा यावे। इसमें एच को आय, अव, आव, आय आदेश हो जाता है। इनके स्थान पर क्या हो जाता है? आय, आव, आय, आव हो जाता है। देखो, ए के स्थान पर क्या हो गया? आय। ओ के स्थान पर क्या हो गया? आव।
ए के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आव हो जाता है अच परे होने पर। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अच परे होने पर। इसके उदाहरण देखें अब। नी प्लस अनम नयनम। ए के स्थान पर क्या होगा, अय हो गया। चे प्लस अनम चयनम। भो प्लस अनम भवनम। पो प्लस अने पवने। हरे प्लस ए हरे। ए के स्थान पर अय हो गया। चे के स्थान पर ए के स्थान पर अय हो गया। ओ के स्थान पर अव हो गया। ओ के स्थान पर अव हो गया। ये सारे उदाहरण किसके हैं, अयादि संधि के। किसके हैं, अयादि संधि के। आगे देखिए फ्रेंड्स, वांतो भी प्रत्यय, ये अयादि संधि का ही सूत्र है। देखें, यकार आदि प्रत्यय परे होने पर ओ व औ के स्थान पर अव तथा आव आदेश हो जाता है। औ ओ और औ के स्थान पर क्या हो जाता है, अव और आव, यकार आदि प्रत्यय होने पर। ठीक है, देखिए उदाहरण। गो प्लस यम, तो क्या सूत्र बन गया, क्या बन गया, गव्यम, यम आने पर। आगे आगे मैंने आपको बताया था, देखिए एक बार और देखिए। अच परे होने पर, अच परे होने पर, ये देखो अच परे होने पर, तो इसमें हमने अच पढ़ा था और इसमें हमने क्या पढ़ा है, यकार आदि प्रत्यय परे होने पर। ध्यान रखना, इसमें यकार आदि प्रत्यय परे होने पर। उदाहरण आपने देख ही लिया, गव्यम और नाव्यम। आगे सूत्र देखिए, अद्व परिमाणे च, ये भी अयादि संधि का सूत्र है। मार्ग के परिमाण के अर्थ में गो शब्द को युति शब्द परे रहते अब आदेश रहता है। यह गव्युति के लिए एक इम्पोर्टेंट सूत्र है। जो युति आने पर क्या हो जाता है, अब हो जाता है गव्युति। ध्यान रखेंगे, आशा करती हूँ। गुण संधि, आगे क्या है, गुण संधि। आद गुणे, इसका सूत्र क्या है, आद गुणे। देखिए आगे, ए वर्ण आ से परे अच के रहने पर पूर्व पर के स्थान पर गुणे का आदेश हो जाता है। सूत्र क्या है, अधे गुणे। उदाहरण देखें, क्या हो जाता है, ए आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। ए आ के बाद ओ आए तो ओ हो जाता है। ए आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। और ए आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। उदाहरण देखिए, देव प्लस इंद्र, तो इसका देखो, देव में से ए निकल कर आया, इंद्र में से ई निकल कर आया, तो क्या बन गया, ए बन गया। सूर्य में ए निकल कर आया, उदय में ओ निकल कर आया, तो क्या बन गया, ओ बन गया। तो ये क्या बन गया, सूर्योदय और देवी इंद्र। महा प्लस इंद्र, महा में आ निकल के आया, इंद्र में ई निकल कर आया, तो क्या बन गया, ए महेंद्र। महा प्लस उत्सव, आ निकल कर आया, ओ निकल कर आया, और क्या बन गया, ओ बन गया, तो महोत्सव। ऐसे ही री निकल गया तो अर बन गया, ई निकल कर आया तो उपेंद्र बन गया, री निकल गया तबलाकार बन गया। आगे देखिए, वृद्धि संधि। वृद्धि रेची, इसका विधायक सूत्र क्या है, वृद्धि रेची। अवर्ण के परे एच ए ओ आई औ के रहने पर पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाता है, वृद्धि एक आदेश हो जाता है। इसका देखो सूत्र, वृद्धि रादेश क्या है, वृद्धि रादेश। ए आ ए औ, अब देखिए, ए आ के बाद क्या आए, ए आए तो आई ही रहेगा। ए आ के बाद आई आए तो आई ही रहेगा। ए आ के बाद औ आए तो औ रहेगा। ए आ के बाद ओ आए तो औ रहेगा। यानी छोटा ए आए तो भी आई, छोटा बड़ा ए आए तो भी आई, छोटा ओ आए तो तब भी बड़ा ओ, और बड़ा ओ आए तो तब भी और, यानी वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि ही रहेगी। सूत्र देखें, उदाहरण देखें। इस सूत्र में एक प्लस एकम, एक, इसमें ए आया, इसका ए है, तो छोटा ए आया तो तब भी क्या हुआ, वृद्धि हो गई, बड़ा ए हो गया, एक एकम। तस्य में ए आया, इसमें छोटा ओ आया, तो क्या हो गया, बड़ा ओ हो गया, बड़ा ओ हो गया ना, तो इसमें यानी वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें जहाँ भी आपको
दो मात्राएं दिखे तो वहाँ समझना वृद्धि आदेश होगा, यानी वृद्धि संधि होगी। गंगा प्लस ओदे गंगोदय, महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वरम, मम प्लस औषधम ममौषधम। आगे देखें दीर्घ संधि, आगे हम कौन सी पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। अके सवर्ण दीर्घ है, इसका विधायक सूत्र क्या है, अके सवर्ण दीर्घ है। अक प्रत्याहार में क्या है, अक प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, ए ई ओ और री और लिरी अक प्रत्याहार में आते हैं। तो देखो ए आ के बाद आ ई बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ, री छोटी या बड़ी री आए तो बड़ी री, और लिरी लिरी के स्थान पर लिरी हो जाता है। देखें दीर्घ संधि में उदाहरण, परम प्लस अर्थ परमार्थ यानी बड़ा आ हो गया, देव प्लस आल्य देवालय, विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास, कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, यानी बड़ी ई हो जाएगी, बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। हैं, देखें आपको दीर्घ संधि समझ आ गई हो गई। आगे और उदाहरण देख लेते हैं। भानु प्लस उदय भानुदय, सु प्लस उक्ति सूक्ति, पितृ प्लस ऋणम पितृणम, वधु प्लस उत्साह वधुत्साह। पूर्व रूप संधि आगे देखो, पूर्व रूप संधि दीर्घ संधि के बाद है पूर्व रूप संधि, जिसका विधायक सूत्र है एंग पदांती। क्या है, एंग पदांता तति। इसमें देखें पदंत एंग, यानी एंग में क्या है, ए और औ के परे हस्व यानी छोटा आकार रहने पर, ध्यान रखें छोटा आकार रहने पर उसका पूर्व रूप एकादेश हो जाता है तथा ए के स्थान पर अवग्र चिन्ह हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्यान रखना, अवग्र चिन्ह हो जाता है। जहाँ पे आप अवग्र चिन्ह देखें वहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी। उदाहरण देखें इसका, हरे प्लस अव हरे, इसमें क्या हो गया, अवग्र हो गया। सो प्लस अयम सोयम सोअयम, इस पे भी क्या हो गया, अवग्र हो गया। विष्णु प्लस अव विष्णु अव, इसमें भी क्या हो गया, अवग्र हो गया। यानी जहाँ पे भी आपको अवग्र मिल जाए वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पूर्व रूप संधि हो। आगे देखिए पर रूप संधि, जिसका विधायक सूत्र क्या है, एंगी पर रूपम एंगी पर रूपम। अवर्णनांत उपसर्ग से परे एंग आदि धातु रूप रहने पर पर रूप एकादेश हो जाता है। यानी अवर्णनांत उपसर्ग से परे एंग आदि, एंग यानी ए धातु रूप रहने पर रूप आदेश हो जाता है। उदाहरण देखिए, प्र प्लस एजति प्रेजति, परा प्लस एलियति। देखो इसमें उपसर्ग आ रहे हैं सब में, तो देखो परिलयति, उप प्लस योषति उपोषति, इसमें ए आ के बाद ए आए तो ए आ के बाद ओ आए तो ओ। आगे देखें, आगे कौन सा है, प्रकृति भाव संधि। आगे आपकी प्रकृति भाव संधि, इसका सूत्र है प्रग्रह। ईदु देहे द्विवचनम प्रगाह, ईदंत ऊदंत एव एदंत को द्विवचन रहने पर प्रग्रह संज्ञा होती है, अच परे रहने पर। ठीक है, अच परे रहने पर, अच प्रत्याहार में देखना स्वर आते हैं तो स्वर के परे रहने पर। हरि प्लस एतौ तो हरि एतौ, विष्णु प्लस इमो विष्णु इमो, गंगे प्लस अमो गंगे अमो। ये आपकी क्या हो गई, प्रकृति भाव संधि हो गई। तो आशा करती हूँ आपको संधि प्रकरण समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी। धन्यवाद।